बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन रेसिप्रोकल लेटर्स टू सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटर्स के बारे में है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि रेसिप्रोकल लेटर्स जो है वो क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और साथ ही हमने रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था कि किसी भी लेटर्स के रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स जो हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये उसके रिलेशनशिप हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो आज हमने ये देखना है कि ये जो रेसिप्रोकल लेटर्स है या रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स जो हमने पढ़े हैं वो हमारे वेल नोन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सिंपल क्यूब है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इनके लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बारी बारी हम सिंपल क्यूब से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इनमें से सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूब जो है, इनकी तमाम की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो देखेंगे कि किस तरह से आप इनके रेसिप्रोकल लेटर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि हम परमिटिव वेक्टर लेंगे और ये जो वेल नोन फार्मूलाज हैं आपके पास रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, उनसे रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। और रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर से हमें पता चल जाएगा कि ये रेसिप्रोकल लेटर्स जो वेक्टर्स हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रिजल्टेंट जो आपके पास रेसिप्रोकल लेटर्स बनेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, किस टाइप का वो रेसिप्रोकल लेटर्स होगा। तो ये सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक लेटर्स को देखते हैं। तो सिंपल क्यूबिक लेटर्स के आप जानते हैं कि इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। सो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए आई, बी इज इक्वल टू ए जे और c इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए के। ये देखें जी, ये आपके पास जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों की डायरेक्शन आई जे और के अलांग है। इसका मतलब आई जे के आपको पता है यूनिट वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी ए अलांग एक्स एक्सिस, बी अलांग वाई एक्सिस, सी अलांग जी एक्सिस। तो परमिटिव वेक्टर्स हैं सिंपल क्यूब के। सिंपल क्यूब का जो लेटर्स है वो ऑलरेडी एक परमिटिव लेटर्स है, उसका जो इफेक्टिव लेटर्स पॉइंट है वो 1 बनता है। तो अगर आप रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर के फार्मूला को जहन में लेके आए तो उसमें वॉल्यूम जो है डिनोमिनेटर में मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम वो कॉमन फैक्टर है तमाम रिलेशनशिप्स में, ए स्टेरिक के लिए भी, बी स्टेरिक के लिए भी और सी स्टेरिक के लिए भी डिनोमिनेटर में मौजूद होता है। तो पहले हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो वो होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये आपके पास ए क्यूब इंटू देखिएगा आई डॉट जे क्रॉस के। अब यहाँ पे जे क्रॉस के आई के बराबर हो जाएगा, आई डॉट आई जो है वो 1 हो जाएगा, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, सो इस वॉल्यूम को आप ए स्टेरिक फाइंड करने के लिए भी यूज करेंगे, बी स्टेरिक फाइंड करने के लिए भी और सी स्टेरिक फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करेंगे। अब आ जाते हैं, अब ए स्टेरिक कैसे फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर ए। ठीक है, तो ए स्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई, ये रिलेशनशिप हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था, बी क्रॉस सी और वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर दें, ए वेक्टर भी मौजूद है आपके पास, बी वेक्टर भी मौजूद है, सी वेक्टर भी आपके पास मौजूद है। 2 पाई, ये देखिए बी की वैल्यू है ए जे और सी की वैल्यू है ए के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए क्यूब। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लें, ये ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, डिनोमिनेटर में ए बच जाएगा 2 पाई बाई ए। ठीक है, और जे क्रॉस के आपको पता है कि आई के बराबर होता है, यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के आई के बराबर होता है। सो ए स्टेरिक की वैल्यू आपके पास बनी है 2 पाई बाई ए आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह आप बी स्टेरिक फाइंड आउट करें, 2 पाई सी क्रॉस ए ओवर वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू है ए के यूनिट वेक्टर और ए की वैल्यू है ए आई यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम में। ठीक है, सो के क्रॉस आई जे के बराबर हो जाएगा, अगेन ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई भी होगा जी। तो ये बनेगा आपके पास 2 पाई बाई ए जे यूनिट वेक्टर। और इसी तरह जब आप सी स्टेरिक फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 2 पाई ए क्रॉस बी और ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर फॉर्म में है ये सारे नोटेशन जो आपने यूज किए। सो
2 पाई ओवर ए के यूनिट वेक्टर जो है ये सी स्टेरिक की वैल्यू बन जाएगी आपके पास। अब आप ज़रा ये जो हमारे तीनों आंसर्स हैं इनका एनालिसिस करें, तमाम की मैग्नीट्यूड को देखें, 2 पाई बाई ए है, और तमाम की डायरेक्शंस को देखें, दैट आर अलोंग आई, जे एंड के। सो सिंपल क्यूब का जो रेसिप्रोकल लेटस है उस पर अगर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि सबकी मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ए। एक साइड की अगर लेंथ थी तो ये उसके रेसिप्रोकल के बराबर है, 2 पाई जो है वो रेसिप्रोकल स्पेस की वजह से है, और ए का रेसिप्रोकल जो है वो आई की डायरेक्शन में है यानी एक्स में है, बी का वाई में है और इसका जी में है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है तीनों साइड्स के, और तीनों के दरमियान एंगल भी 90 डिग्री के हैं। तो इससे ये पता चला कि सिंपल क्यूब का जो रेसिप्रोकल लेटस होगा वो भी एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारी सिंपल सी डिस्कशन थी सिंपल क्यूबिक लेटस के बारे में। तो इसी तरह की डिस्कशन जो है हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में भी करके देखते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में भी करके देखेंगे। तो पहले हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं जी। सबसे पहला काम आपने इसमें ये करना है कि परमिटिव सेल फाइंड करना है। परमिटिव सेल जो है जिसमें एक लेटेस्ट पॉइंट हो। तो बॉडी सेंटर्ड का जो यूनिट सेल है इसको अगर आप जहन में रखें तो इसमें एक नहीं दो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं। सो ये परमिटिव सेल नहीं होता। सो ए बी सी नॉर्मली जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं वो परमिटिव लेटेस्ट वेक्टर्स नहीं होते। सो परमिटिव लेटेस्ट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये हमने 3 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन किया है, और चूंकि ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग एटम लाई करता है तो ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बनता है। ठीक है, सो ये वेक्टर जो है ये इसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया परमिटिव वेक्टर्स को ए प्राइम से, इसको आपने बी प्राइम से, और इसको आपने सी प्राइम से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो ये जो आपके पास सेल बनाएंगे उसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट होगा क्योंकि आप शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, सो ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम जो है इसकी वैल्यू को बड़ी आसानी से यहाँ फाइंड आउट किया जा सकता है अगर आप इस एक्सिस को जहन में रखें। तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, आप मेरे पॉइंटर पे फोकस कीजिएगा, ये वाई एक्सिस है, और ये वर्टिकल एक्सिस को हमने जी एक्सिस कहा है। ठीक है, सो एक्सिस में अगर एटम जो है वो पॉजिटिव में लाई करेगा तो आप उसको पॉजिटिव यूनिट वेक्टर के साथ डिनोट कर देंगे, जिस भी प्लेन में वो लाई करेगा, जिस भी स्पेस में वो लाई करेगा। और अगर नेगेटिव में लाई करेगा तो उसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले ए प्राइम को अगर आप देखें ये स्पेस में लाई करता है तो तीनों यूनिट वेक्टर आई जे के होंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपने देखना है कि ये वाई में पॉजिटिव है, ठीक है, ये एक्स में पॉजिटिव है, जी में नेगेटिव है। ठीक है, सो इसकी मैग्नीट्यूड बॉडी सेंटर चूंकि सेंटर में होता है तो तमाम डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड बनती है वो होती है a/2। ए साइड है क्यूब की, उसके सेंटर में a/2 अलॉन्ग x, a/2 अलॉन्ग y, a/2 अलॉन्ग z, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। सो a/2 तो कॉमन है, उसको आपने कॉमन ले लिया। अब इसमें आपने देखा था आई भी पॉजिटिव बनेगा क्योंकि x में पॉजिटिव है, y में भी पॉजिटिव है। ठीक है, और z जो है ये नेगेटिव था, ये देखें यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो z पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो z नेगेटिव। तो ये देखें यहाँ पे z का जो कोऑर्डिनेट है सिर्फ वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए आपने k यूनिट वेक्टर के साथ माइनस का साइन जो है वो यूज कर लिया। अब आप b प्राइम को देखें, ये आपका b प्राइम है जो इस क्यूब के बॉडी सेंटर के साथ ओरिजिन को कनेक्ट करता है, ये b प्राइम है। ये देखें x में माइनस में है बैकवर्ड, ठीक है, y में भी पॉजिटिव है, z में भी पॉजिटिव है, राइट। सो इसलिए a/2 वही मैग्नीट्यूड है, माइनस आई प्लस जे प्लस के। सो ये v प्राइम की आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ये आपका दूसरा परमिटिव वेक्टर बनेगा बॉडी सेंटर क्यूबिक का। ठीक है, इसी तरह आप c प्राइम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका c प्राइम है, इसको गौर से देखिएगा, मैग्नीट्यूड a/2 ही है। अब हमने देखना है कौन सी एक्सिस नेगेटिव है, तो ये y में बैकवर्ड गया है। ठीक है, सो y माइनस एक्स प्लस में है, z भी प्लस में है, सो इसकी जो डायरेक्शन का वेक्टर बनेगा वो बनेगा i माइनस जे, क्योंकि y में माइनस है, प्लस k। ठीक है, सो ये आपके पास थर्ड परमिटिव वेक्टर बनेगा इसके परमिटिव सेल का बॉडी सेंटर क्यूबिक के।
तो इन परमिटिव वेक्टर्स को यूज करके हम बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक होगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल लेटर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द सेम रिलेशनशिप जैसे कि आपने सिंपल क्यूबिक के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगेन ए जो है यहाँ पे ये क्यूब एज है, किसी एक साइड की डायरेक्ट जो आपकी लेंथ होती है वो है दिस वन, ये ए है, या जैसे यहाँ पे मेंशन किया है ये क्यूब एज ए के बराबर है, इसी वजह से ये a/2 बनती है, a प्राइम b प्राइम और c प्राइम की वैल्यू के अंदर मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है a डॉट b क्रॉस c। यहाँ पे चूंकि आपने प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया है a b c को, तो a प्राइम डॉट b प्राइम क्रॉस c प्राइम। ओके, बहुत सिंपल है। पहले आपने जो है सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आपका वेक्टर बनेगा a/2 i प्लस j माइनस के, और ये आपका b क्रॉस c है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को अलग कर लिया। इन वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। आप जहन में रखेंगे कि सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। ठीक है, और i का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, i का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप सिंपली जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वेक्टर होगा, इसको क्लॉकवाइज i j का k जो है, j k का जो है वो i के बराबर आएगा, और k i का जो है वो j के बराबर आएगा, और रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा। सो इसको आप मैन्युअली सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो आपके पास फाइनली इसका आंसर बनेगा a²/2 i प्लस j। लें जी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, सो ये आपके पास बनेगा a³/4, और इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लें। इस ये है i प्लस j माइनस के और i प्लस j का, तो i डॉट i1 प्लस j डॉट j1 और k डॉट k, चूँकि इसके आगे 0 है कोफिशिएंट, सो k डॉट k जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इसमें अगर आप देखें तो k का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, तो ये 2 आएगा, एक 2 उससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वॉल्यूम बनेगा a³/2। सो ये बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है जिसको आप सब आसानी से करके देख सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं ए स्टेरिक कैसे फाइंड आउट करना है, बी स्टेरिक कैसे फाइंड आउट करना है, और सी स्टेरिक कैसे फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ए स्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, बी क्रॉस सी अलहदा से फाइंड आउट कर लें। ये उसकी मैग्नीट्यूड बनेगी a²/2, और ये उसकी डायरेक्शन बनेगी i प्लस j। ठीक है, जैसे आपने वॉल्यूम में फाइंड आउट किया था तो वहां पे भी यही बनी थी। सो ये आपके पास ए स्टेरिक की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई/a i प्लस j, इसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स हैं। सिमिलरली बी स्टेरिक को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगी 2 पाई/a j प्लस k। ठीक है, इसी तरह अगर आप सी स्टेरिक की बात करें, बिल्कुल जिस तरह आपने ए स्टेरिक के लिए सॉल्व किया था, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप सी स्टेरिक के लिए भी इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो ये आपके पास 3 रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स आए हैं बीसीसी के लिए। अब आपने इनका एनालिसिस करना है। सबके मैग्नीट्यूड को सबसे पहले देखें, सेम है तो यकीनन ये क्यूबिक सिस्टम होगा जिसकी तीनों साइड्स ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक जो है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। सो सबकी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब बात आती है इनकी डायरेक्शन की, i प्लस जे, जे प्लस के, के प्लस आई। इसका मतलब ये किसी प्लेन में लाए करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, जैसे आप ए स्टेरिक को अगर आप देखें तो इसका टर्मिनल पॉइंट या इसकी डायरेक्शन जो है एक्स वाई प्लेन में है। इसको आप देखें तो ये वाई जी प्लेन में है, और ये एक्स जी प्लेन के अंदर लाए करता है के प्लस आई। राइट, सो 2 पाई रेसिप्रोकल लेटर से इसको हटा लें तो इसकी मैग्नीट्यूड बनती है 1/a। ठीक है, और 2 कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन जीरो, और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो इनका 0 है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मिलती है। उसके फेस सेंटर्ड के जितने भी एटम्स हैं उसमें 2 कोऑर्डिनेट जो है वो फुल होते हैं, और एक जो है वो 0, 2 हाफ होते हैं, एक जो है वो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, सो ऐसा ही एक पैटर्न जो आपको बॉडी सेंटर्ड के रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स में नजर आएगा। तो इसलिए ये जो 3 वेक्टर्स आपने निकाले हैं ये रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के।
इससे ये पता चलता है ये एक क्यूबिक लेटस है, और इनकी डायरेक्शंस को देख के पता चलता है, आई जे, जे के और के आई को देख के पता चलता है कि ये फेस सेंटर्ड लेटस है, क्योंकि ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वेक्टर्स, ये किसी फेस सेंटर्ड एटम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल लेटस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एक फेस सेंटर्ड लेटस होता है। लें जी, अब हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। रेसिप्रोकल लेटस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। ठीक है, सो आपके पास जो है ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ये हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है जी। सबसे पहले काम क्या करना है आपने, इसका रेसिप्रोकल लेटस फाइंड आउट करने के लिए कि आप इसका परमिटिव सेल फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि ये जो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक का यूनिट सेल होता है, ये परमिटिव सेल नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा लेटस पॉइंट होते हैं ओवरऑल। तो इसका परमिटिव सेल फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा सेल फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ एक लेटस पॉइंट हो। तो ये हमने एक सेल विद इन अ सेल जो है वो ड्रा किया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, जिसमें आपने टॉप और बॉटम पे ये जो कार्नर वाले एटम हैं, इनको तमाम फेस सेंटर्ड एटम के साथ मिला दिया। इस लेटस को अगर आप देखें तो बहुत क्लियर है कि इसमें सिर्फ एक लेटस पॉइंट है, क्योंकि इसके सारे कार्नर जो हैं इन पे एक एक आपको लेटस पॉइंट नजर आता है। तो इसमें एक लेटस पॉइंट बनता है। तो इसमें आपने ये देखना है कि इसकी परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लाया करते हैं। तो ये आपका जो है वो ए प्राइम वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में लाया करता है। ये आपका जो है वो बी प्राइम है जो वाई जी प्लेन में लाया करता है, इस एटम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। और ये हमारा सी प्राइम है जो एक्स जी प्लेन में लाया करता है। अब ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम की अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करें यहीं इसी डायग्राम को यूज करते हुए, सो क्यूब की साइड जो है वो ए है। ठीक है, सो हर प्लेन के जो सेंटर वाला एटम है उसके लिए कोई दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो हाफ ए के बराबर होंगे। जैसे इसको अगर आप देखें, पहले ए के लिए कर लेते हैं, एक्स वाई जो है वो नॉन जीरो है, जी इसके लिए जीरो है, तो के का कोफिशिएंट जो है वो जीरो होगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट अलोंग एक्स एक्सिस जो है ये होगा a बाई टू आई, वाई के अलोंग होगा a बाई टू जे, और जी के अलोंग होगा जीरो के, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप देखें, सो ये वेक्टर ए प्राइम आपके पास आ गया, a बाई टू कॉमन ले लिया आपने, आई प्लस जे, a बाई टू आई प्लस जे। इसी तरह अगर आप बी की बात करें, ये वाई जी प्लेन में लाई करता है, इसमें आई का कोफिशिएंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, a बाई टू मैग्नीट्यूड कॉमन ले लें, y के लिए j यूनिट वेक्टर और z के लिए k यूनिट वेक्टर, a बाई टू जे प्लस के इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है, और c प्राइम की अगर आप बात करें तो ये देखिए, ये हमारा c प्राइम है, ये x z प्लेन में लाई करता है। ठीक है, सो x में a बाई टू आई, z में a बाई टू के। ठीक है, और चूंकि ये y में नहीं है, x z प्लेन में लाई करता है, तो इसलिए y का कोफिशिएंट जो है वो जीरो होगा। सो जीरो जे जो है इसके j की डायरेक्शन y के लिए आप इसकी जो है वो वेक्टर की वैल्यू में मेंशन कर देंगे। तो आपके पास जो इसके परमिटिव वेक्टर्स बनेंगे, a प्राइम बनेगा आपके पास a बाई टू आई प्लस जे, बी प्राइम हमारे पास बनेगा a बाई टू जे प्लस के, और c प्राइम बनेगा a बाई टू के प्लस आई। अगेन यहाँ पे a जो है ये लेंथ ऑफ द क्यूब एज है। ठीक है, तो इससे आप तमाम वेक्टर्स की उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे वेक्टर्स जो हैं बॉडी सेंटर्ड के जो परमिटिव, फेस सेंटर्ड के जो परमिटिव सेल के सारे वेक्टर्स हैं वो प्लेन में लाया करते हैं। ठीक है, अब अगर ये जो आपके परमिटिव वेक्टर्स आए हैं इसका एनालिसिस करें अपने प्रीवियस रिजल्ट के साथ, जो कि आपने बॉडी सेंटर्ड की कैलकुलेशन की थी, तो आपको नजर आएगा कि ए स्टेरिक जो है वो आई प्लस जे में है, बी स्टेरिक की डायरेक्शन जे प्लस के है, और सी स्टेरिक की डायरेक्शन जो है वो के प्लस आई है, एज मेंशन्ड ओवर देयर फॉर द परमिटिव वेक्टर्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसीलिए हमने कहा था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स
फेस सेंटर्ड क्यूबिक के परमिटिव वेक्टर्स के इक्वल होते हैं। यही वजह है कि हम कहते थे बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लेटस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो ये तो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी। अब इसी अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए हम किस तरह से रेसिप्रोकल लेटस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसके फेस सेंटर्ड क्यूबिक के रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उनके एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जो रेसिप्रोकल लेटस होगा उसकी क्रिस्टलोग्राफिक ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। सेम रिलेशनशिप जैसे कि प्रीवियसली हमने किया था, V इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, या यहाँ पे A प्राइम डॉट B प्राइम क्रॉस C प्राइम। ये एक ही वैल्यू आपने पुट कर दी, A/2I प्लस J डॉट A स्क्वायर बाई 4। ये देखिए ये आपने किया B प्राइम क्रॉस C प्राइम, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। अगेन जहन में रखिएगा सिमिलर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, I J का K होगा, J K का एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह सिमेट्री में जो है वो आप देखते जाएंगे I J K, ठीक है, I क्रॉस J का K, J क्रॉस K का I और K क्रॉस I का J। और रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे इसको तो इसके साथ माइनस का साइन हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रख के आपने ये कैलकुलेशन की और वॉल्यूम निकला A³/4। ठीक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, यू कैन इजीली वेरीफाई इट। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो जब आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी तो इस वॉल्यूम की वैल्यू को यूज करके हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। सेम रिलेशनशिप यूज करना है, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे कैलकुलेशंस हैं। सो ए स्टेरिक को फाइंड आउट किया आपने 2 पाई B प्राइम क्रॉस C प्राइम ओवर वॉल्यूम, राइट। 2 पाई, ये देखें ये आपने फाइंड आउट किया है B प्राइम क्रॉस C प्राइम। वो जो वेक्टर आपने शुरू में डिटरमिन किए थे उन्हीं को यूज करके उनका B और C प्राइम का क्रॉस ले लें आप, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 2 पाई बाई A I प्लस J माइनस K। इसी तरह B स्टेरिक को फाइंड आउट करें, 2 पाई बाई A माइनस I प्लस J प्लस K। और C प्राइम को अगर आप फाइंड आउट करें या C स्टेरिक को आप फाइंड आउट 2 पाई A प्राइम क्रॉस B प्राइम ओवर वॉल्यूम। तो ये आपके पास बनेगा 2 पाई ओवर A I माइनस J प्लस K। अब आप देखें इसमें पहले में अगर आप देखें तो K जो है ये नेगेटिव में है। B स्टेरिक को अगर आप देखें तो इसमें X में नेगेटिव में है हमारा पॉइंट, और C स्टेरिक को अगर आप देखें तो इसमें Y में नेगेटिव में है। अब इन रिजल्ट्स को जो कि आपके पास जो है वो फेस सेंटर्ड के रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स के आए हैं, अगर आप बॉडी सेंटर्ड के जो आपने परमिटिव वेक्टर्स फाइंड आउट किए थे उनसे कंपेयर करें, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ ओवर देयर। सो इसमें डायरेक्शन देखिएगा बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड भी देखिएगा बिल्कुल सेम है उसका, इसका रेसिप्रोकल I प्लस J माइनस K माइनस I प्लस J प्लस K I माइनस J प्लस K। ठीक है, सो सबकी मैग्नीट्यूड सेम है और सबकी डायरेक्शन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के बॉडी सेंटर्ड के परमिटिव वेक्टर्स की डायरेक्शन थी। सो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक के रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स हैं, ये 3 वेक्टर्स जो हैं। और यही वेक्टर्स अगर आप देखें तो ये परमिटिव वेक्टर्स हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के। ठीक है, तो इससे हमने रिजल्ट निकाला कि रेसिप्रोकल लेटस जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का परमिटिव वेक्टर होगा। ठीक है, सो ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस अगर हम इसका करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल लेटस होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करेगी, बहरहाल फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक दूसरे का रेसिप्रोकल लेटस होते हैं, जबकि सिंपल क्यूबिक लेटस का रेसिप्रोकल लेटस खुद सिंपल क्यूबिक लेटस ही होता है। ये हमारी आज की डिस्कशन थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।